नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार की राजधानी पटना का 10 सर्कुलर रोड वाला वो बंगला, ये कोई आम पता नहीं, ये बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास है। ये वो जगह है जहां लालू यादव की परिवार की राजनीति रचती, बसती और चलती चली आ रही है। 2006 से यही कई रणनीतियां बनी, यही विरोध खड़े हुए और कई बार तो बिहार की सत्ता का गणित भी यहीं से बदला गया। और अब राबड़ी देवी का यही आलीशान बंगला चर्चा में है, क्योंकि 25 नवंबर को नीतीश सरकार ने राबड़ी देवी को इसे खाली करने का नोटिस भेज दिया। लेकिन इसके साथ ही 2022 की वो कहानी भी अब एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, जब यहाँ हुई किसी हलचल ने बिहार की सियासत बदल कर रख दी थी। अब देखिए, बिहार की राजधानी पटना में बसे इस 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले ने आजकल बिहार का सियासी पारा चढ़ा रखा है। नीतीश सरकार की ओर से जारी आदेश ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। हालांकि उधर आरजेडी ने साफ कह दिया है कि हम नहीं हटेंगे। लेकिन आप देखें तो ये सिर्फ एक बंगले की बात नहीं है, ये बंगला लालू प्रसाद यादव के परिवार की राजनीतिक जड़ों का प्रतीक है। यहीं से बिहार के सत्ता के उलटफेर रचे गए और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कड़े मार्ग वाले आवास से इसकी दूरी 300 मीटर से बढ़कर 800 मीटर हो गई है। मतलब कुल 500 मीटर का फासला। और ये फासला सिर्फ रास्तों का नहीं बल्कि राजनीतिक रिश्तों का भी है। दरअसल ये राबड़ी देवी का ये आशियाना कोई साधारण बिल्डिंग नहीं। 2006 के दशक से ये लालू परिवार का केंद्रीय ठिकाना रहा। ये बंगला आरजेडी का मुख्यालय सरीखा बन गया है। यहाँ सियासी रणनीतियां बनी, गठबंधन टूटे और सियासी नारे भी यहीं जमकर गूंजे। लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बनी नई सरकार ने सख्ती दिखाई। भवन निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के आदेश से राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्ष के नेता के नाते 39 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया गया और पुराना बंगला खाली करने को कहा गया। इसी के साथ तेजस्वी यादव को भी उनका आवास बदलना पड़ेगा। इस पर अब आरजेडी के नेता आग बबूला हुए जा रहे हैं और इसे सरकारी कार्रवाई को एक अलग ही एंगल देने में जुट गए हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उन्होंने कहा कि यह बदले की कार्रवाई है। उन्होंने तो ये तक दावा कर डाला है कि नीतीश कुमार बीजेपी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। हालांकि सरकारी कार्रवाई को लेकर आरजेडी के इस बेफजूल के सियासी ड्रामे पर अब नीतीश सरकार भी चुप नहीं बैठी है। मंगनीलाल मंडल के बेबुनियाद दावों पर अब जेडीयू ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। लालू परिवार कितने दिनों तक बंगलों की बात करता रहेगा? देखा जाए तो ये टकराव बिहार की सियासत को और गर्म कर रहा है। दोनों खेमे में इस वक्त आया पार की लड़ाई चल रही है। आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, लेकिन इस बंगले का इतिहास सिर्फ विवादों का नहीं है, ये सत्ता की करीबियों और फासलों का भी बखूबी गवाह रहा है। आपको शायद याद होगा अप्रैल 2022 का वो वक्त, जब नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री थे और राबड़ी देवी के बंगले पर इफ्तार पार्टी रखी गई थी। तब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल ही राबड़ी देवी के आवास चले गए तो हर कोई हैरान रह गया था। 300 मीटर का फासला तय किया। राबड़ी देवी के बंगले के लॉन में वो लालू परिवार के साथ बैठे, हंसे बोले। वो तस्वीरें आज भी बिहार की सियासी गलियों में ताजा हैं। इसके ठीक 4 महीने बाद ही अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और महागठबंधन में शामिल होकर फिर मुख्यमंत्री बने। उस दिन भी यही बंगला सियासी मंत्रणा का केंद्र था। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को फोन किया और गठबंधन तय हो गया। बंगले के बाहर समर्थक जमा हो गए। महज 300 मीटर की दूरी वाले इसी बंगले की गतिविधियों ने बिहार की सत्ता उलट कर रख दी। नीतीश कुमार का एनडीए से फासला बढ़ा और वो आरजेडी के और करीब हो गए। यानी साफ है कि यह बंगला बिहार की राजनीति के आईने जैसा है। 2005 के चुनाव में लालू यादव की हार के बाद 2006 में बुरा दौर भी यहीं देखा गया। 2010 में नीतीश कुमार की जीत पर और मातम हो गया और गेट पर लगी लालटेन की रोशनी बुझा दी गई थी। फिर 2015 का दौर भी आया, जब यहां रौनक लौट आई और मुख्यमंत्री आवास जैसा जलवा और रुतबा इस 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को मिल गया। फिर 2017 में फिर एक बार बाजी पलटी और नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम लिया। और फिर क्या, एक बार फिर इस बंगले की दरो दीवार में उदासी छा गई। लेकिन तेजस्वी यादव की रणनीति यहीं से परवान चढ़ी और 2020 में वो नीतीश कुमार के बाद एक विकल्प भी बनते दिखे। बहुमत के काफी करीब पहुंचकर सत्ता से दूर तो रह गए, लेकिन हौसला इतना बढ़ गया कि 2022 में ये फिर कमाल कर गया और नीतीश कुमार इसी बंगले तक पैदल चलकर पहुंचे और सत्ता की बाजी पलट गई। 2022 की वापसी ने फिर इस बंगले में रौनक ला दी। बंगले के गार्डन में लालू यादव की मीडिया से बातें, लॉन में चाय की महफिलें, सब कुछ बिल्कुल एक फुल प्रूफ सियासी प्लानिंग जैसा। और इस सब के पीछे की वजह बस एक, नीतीश कुमार के 300 मीटर के फासले को कम करने का वो फैसला। लेकिन इस बार 2025 में फिर से ये पूरा सियासी सीन बदल गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन हार गया। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ एनडीए को मजबूत किया और अब ये बंगला विवाद फिर से परवान चढ़ने लगा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये विवाद बिहार की सियासत को एक नई दिशा भी दे सकता है।
सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच का 300 मीटर का फासला 500 मीटर और बढ़ने वाला है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला शायद खाली हो जाए, लेकिन इसकी कहानी बिहार के इतिहास में बसी रहेगी, जहां दूरी ने कभी जोड़ा तो कभी तोड़ा भी है। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।